नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ बिग ब्रेकिंग में स्वागत है आप सभी का। जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। कुएं में कार गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। लकड़ी निकालने के दौरान व्यक्ति कुएं में उतरा था। और माफ कीजिएगा, इस पूरे मामले में जांजगीर चांपा में बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा। कुएं में गिरकर 5 लोगों की मौत हुई है। लकड़ी निकालने के एक व्यक्ति कुएं में उतरा, उसे बचाने के लिए बारी बारी से 4 लोग उतरे और जहरीली गैस होने की वजह से मौत होने की जानकारी मिल रही है। थाना बिर्रा क्षेत्र के किकिरदा गांव में यह हादसा हुआ है। कुएं में उतरे 5 लोगों की मौत हो गई। लकड़ी निकालने के लिए कुएं में उतरे थे। कैलाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे। कैलाश, कब की यह घटना बताई जा रही है? जी, ये सुबह 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है और कुएं में लकड़ी रखा हुआ था जो अचानक गिर गया। उसको निकालने के चक्कर में एक व्यक्ति रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और वो जहरीली गैस होने के कारण, चूंकि लंबे समय से कुआं बंद था, ढका हुआ था, इस कारण उसमें गैस का रिसाव हो रहा था और जो है वो व्यक्ति मर गया। और उसके बाद फिर आनंद फानंद में कुछ लोग और उतरे। उसको बचाने के चक्कर में बारी बारी 4 लोग और मौत के गाल में समा गए, जिनको बचाने के प्रयास लगातार की जा रही थी। लेकिन चूंकि वहां जहरीली गैस होने के कारण अन्य लोग नहीं उतर पा रहे हैं और पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई है। और यह बिर्रा थाना क्षेत्र के किकिरदा गांव की मामला है, जो बहुत बड़ी ही दुखद घटना सामने आ रही है। 5 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन कैलाश, अभी जो ये पूरी घटना हुई, कुआं क्या काफी समय से बंद था? ये जहरीली गैस कैसे बन गई उसमें, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई? जी, कुएं के ऊपर में जो लकड़ी रखा हुआ था लंबे समय से, जिस कारण से कुआं ढका हुआ था और वो बंद पड़ा हुआ था। क्योंकि कुएं की गहराई बहुत है और उस पे अचानक लकड़ी गिर गई फिसल के, और उसको लकड़ी को निकालने के चक्कर में एक ने रस्सी को सहारे जो है नीचे उतरा और उसमें वो घुटन महसूस करते हुए वो नीचे गिर गया। और उसके बाद उसको बचाने के प्रयास में बाकी 4 लोग भी बारी बारी उतरे और उन लोगों में भी जहरीली गैस के कारण उनको घुटन महसूस हुई और वो रस्सी छूट गया और नीचे गिर गए और इस कारण उनकी मौत हो गई। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। रहिएगा कैलाश अब हमारे साथ, जो कि ये जो पूरी घटना हुई इसके बाद काफ़ी भीड़ वहाँ पर लग गई। आसपास के लोग वहाँ मौके पर पहुंचे। अभी क्या कार्रवाई क्या चल रही है कैलाश, वहाँ पर जानकारी क्या मिल रही है? जी, वहाँ पुलिस पहुंच चुकी है और मौके की जांच कर रही है। साथ में पुलिस अपने सारे नुमाइंदा को लेकर पहुंच रही है और लोगों को निकालने का प्रयास की जा रही है। और वहाँ ग्रामीण भी भारी भीड़ लगे हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये आग की तरह फैल गई कुएं में गिरने की बात, और वहां लोग अपने अपने बचाव के प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जहरीली गैस होने के कारण कोई हिम्मत नहीं कर पाए। जब तक कोई टेक्निकल विभाग ना आए तब तक यह संभव नहीं है निकालना, और लोगों की भीड़ है वहां पे। और यह दुखद घटना है, बड़ी घटना है। क्या एक ही परिवार के सभी बताए जा रहे हैं ये जो 5 लोग जिनकी मौत हुई है? जी, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, एक ही परिवार के नहीं है। उसको निकालने के प्रयास में पड़ोसी लोग जब आवाज आई वहां पे बचाव बचाव करके, तो वो बारी बारी अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ के आए और वो लोग भी अपने प्रयास में नीचे गए और वो मौत के गाल में समा गए। बिल्कुल, और समझ नहीं पाया उस वक्त, परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी कि पता नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या है। और जितनी देर में समझ पाते उतनी देर में ये बड़ी और ये घातक दुर्घटना हो गई। और एक लकड़ी निकालने के चक्कर में पहले एक शख्स गया और उसके बाद पीछे उसको बचाने के लिए एक और गए, फिर उन्हें दोनों को बचाने के लिए एक और, इस तरह से कुल 5 लोगों की जान चली गई कैलाश। और ये एक बेहद दुखद हादसा है। प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि की गई, कोई जानकारी दी गई क्या? जी, जानकारी यही है कि घुटन होने के कारण ही मौत की आशंका जताई जा रही है और पुलिस विभाग वहां पहुंचे हुए हैं और फॉरेंसिक और अन्य टीम भी पहुंचेंगी जल्द। उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि वास्तविकता में यह जहरीली गैस के वजह से कुएं है, ये कुएं में गिरने की वजह से है। अभी तक की आशंका यही लगा जा रही थी, चूंकि कुआं बंद था और घुटन है, वहां पे कुछ स्मेल भी आ रही है। पुलिस के द्वारा बताया गया, जब हमने बात किया तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे कुछ बदबू आ रहे हैं, जिनके वजह से घुटन हुई होगी और उनकी मौत हो गई। लेकिन एक बात और कैलाश यहाँ पर जानना चाहेंगे कि लगभग कितना गहरा ये कुआं था? क्योंकि अमूमन इस तरह जब 2, 3, 4 लोग कुएं में एक साथ उतरते हैं तो लोगों को बचा लिया गया। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? जिस तरह की कुएं की जो पिक्चर सामने आई है, फोटोग्राफ सामने आई है, वो कुएं की चौड़ाई बहुत कम दिख रही है और क्योंकि गहराई भी बहुत नीचे तक दिख रही है, लगभग 50 फीट के आसपास गहराई दिख रही है जिस तरह के फोटो पिक्चर सामने आया है। तो इससे वो चूंकि सकरा होने के कारण व्यवस्था नहीं हो पाई और चूंकि जहरीली गैस लंबे समय से बंद था, इस कारण घुटन महसूस हुई और किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इससे पहले वो लोग अपने आप को निकल पाते, वो स्वयं मौत के गाल में समा गए। बिल्कुल, और चूंकि जांजगीर चांपा का ये दूर दराज ग्रामीण इलाका भी है, और ये गांव कौन सा है और शहर से कितना लगभग ये दूर है? क्योंकि प्रशासन की टीम को पहुंचने में भी थोड़ा समय लगा कैलाश।
जी, चूंकि शहर से दूर है, उधर से जैजैपुर शक्ति जिला से आता है, वहां से भी दूर है, और जैजैपुर ब्लॉक आता है, और थाना जो है बिर्रा आता है, और जिला जो है वो गांव जो है वो शक्ति जिला आता है। चूंकि बिर्रा से भी थोड़ी दूर है और बीच में बसा हुआ है वो किरदा गांव, तो शासन प्रशासन की टीम को जाने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि पुलिस तत्काल तो पहुंच गई है, बाकी अन्य टीमों को भी पहुंचने में थोड़ी सी टाइम लगेगा, और उसके बाद ही जो है पुष्टि हो पाएगी कि वास्तविक में मौत के कारण क्या है उनकी। लेकिन कैलाश, मरने वालों के बारे में कोई डिटेल मिल पाएगी? लगभग कितनी उम्र के लोग थे ये, और क्या इनका काम था, और इस बारे में कोई जानकारी? जी, अभी तक उम्र की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं तो जानकारी जुटाने के लिए, जैसे ही जानकारी होगी हम उपलब्ध कराते रहेंगे, क्योंकि पर्याप्त जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। अभी अभी की घटना है और अधिकारिक कर्मचारी जो है बचाव कार्य में ही लगे हुए हैं। बिल्कुल, और चूंकि अमूमन कैलाश होता क्या है कि बारिश के समय में कुएं का जो जलस्तर है वो भी बढ़ जाता है, और पानी ज्यादा आ जाने की वजह से कुएं के अंदर गैसेस बनी होती है वो भी निकल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आई। आप बता रहे हैं कि अभी प्रथम दृष्टया ये जहरीली गैस से मौत होने का कारण है। जी, जांजगीर चांपा जिला में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो पाई है, और कुएं में साफ दिख रहा है कि पानी बहुत कम है और अंतिम छोर पर पहुंच चुकी है। पानी की कमी भी इसमें बनी हुई थी, और जहरीली गैस अभी प्रथम दृष्टया कैलाश कारण माना जा रहा है। पुलिस जो जांच पड़ताल करेगी उसमें जो तथ्य हैं वो स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या वो कह रहे हैं? जी, ग्रामीणों का वही कहना है कि हमने बचाने का प्रयास किया, कुछ लोग जो है गिर गए कुएं में, उसके बाद किसी ने और हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि लगातार वो नीचे जा रहे थे और गिरते जा रहे थे, तो बारी बारी तो इससे लोगों में दहशत हो गई और अपने आप को बचाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि और नीचे जाए और कोई इस तरह के किसी को ऊपर लेके आ जाए। किसी की में हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण वहाँ अव्यवस्था रहती है, तत्काल में कोई बड़ी व्यवस्था नहीं हो पाई, रस्सी की भी बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई। उनके पास जो व्यवसाय थे उनके माध्यम से वो बचाने का प्रयास किया। बिल्कुल, और ये लकड़ी किस तरह की यहाँ पर रखी हुई थी, किस वजह से कुएं को ढकने के लिए रखा हुआ था क्या इसके ऊपर? जी, वहाँ पे लकड़ी जो है कुएं को ढकने के लिए नहीं रखा गया था, कुछ व्यवस्थाएं के कारण वहाँ पे लगातार लकड़ी जो है रखने का लंबे समय से काम चल रहा था। वो एक सुरक्षित एरिया माना जा रहा था लकड़ी रखने के लिए, और वो जो है आरा मशीन से चिरवा के कुछ बनाने के लिए, फर्नीचर सामग्री बनाने के लिए वो लकड़ी रखा गया, तो वो लकड़ी गिर गया, तो उसको जो है निकालने के लिए पहले व्यक्ति नीचे उतरा, और उसके बाद बारी बारी जो है 5 अन्य लोग भी उतरे, और वो लोग कुएं के नीचे ही रुक गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी। और बढ़ते आगे आपको बता दें, भोपाल में एक बार फिर लो फ्लोर बसेस के पहिए पूरी तरह से थम गए। राजधानी के 6 रूट्स पर 149 बसों के पहिए थमे हुए हैं। BCLH और चलो ऐप के बीच रेट को लेकर तनातनी यहां अभी भी बनी हुई है। आज भी बसों का संचालन नहीं होगा, और राजधानी के 6 रूट्स पर इन बसों का संचालन नहीं होगा। दरअसल लो फ्लोर बसेस और जिस तरह से BCLH की बसों का रेट जो है चलो ऐप के माध्यम से भी जो बसेस हो रही हैं, जिन्हें अब रेट को लेकर के आमने सामने देखा जा रहा है, आज भी इन बसों का संचालन नहीं होगा जब तक इस पूरे विषय पर इसका हल न निकाल लिया जाए। एक बार फिर से लो फ्लोर बसेस के पहिए पूरी तरह से थम चुके हैं। राजधानी के 6 रूट्स पर 149 बसेस के पहिए थमे। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, इन बसेस के संचालन में अभी जो बाधा उत्पन्न हो रही है, इसका कोई हल नजर आ रहा है, और बसें रुकने से किस तरह की परेशानी यात्रियों को हो सकती है? देखिए आशीष, मैं बता दूं आपको कि लगातार कल से बातचीत का दौर जारी है। BCCL और चलो ऐप के जो अधिकारी हैं आपस में लगातार बात कर रहे हैं, बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस वक्त डिपो में ही मौजूद हूं, सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूं। BCCL की लगभग 149 बसें हैं, उनके ये पहिए थमे। ये 6 रूट की बसें हैं, अलग अलग रूट पर चलने वाली बसें हैं। राजधानी भोपाल के लिए बेहद जरूरी है कि ये बसें चलें, क्योंकि देखिए बड़े शहर है और उसमें कई ऐसे रूट है जिनको ये बसें कवर करती हैं। लेकिन ऐसे में जब चलो ऐप की तरफ से जो प्रति किलोमीटर
किलोमीटर की राशि है उसको घटाने की बात जो है बीसीसीएल से कही है और इसके बाद जो है बीसीसीएल ने निर्णय लिया कि ये बसें नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि जब तक वो रेट उनको पर्याप्त नहीं मिलेगा ऐसे में वो घाटे का सौदा नहीं कर सकते। और इसके पहले भी हमने देखा था कि कंडक्टर और ड्राइवर्स के पीएफ को लेकर जब विवाद चला था तो कई दिनों तक जो है बसों के पहिए थमे रहे थे। लोगों को, खासकर भोपाल वासियों को जो डेली इन बसों का उपयोग करते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद अब जिस तरीके से बीसीसीएल और चलो ऐप के बीच में जो रेट को लेकर जो आपस में खींचतान हो रही है, उसके चलते अब राजधानी भोपाल की जो 149 बसें हैं जो 6 रूट पर, अलग अलग रूट पर चलती हैं, उनके पहिए पूरी तरीके से थमे हुए। हालांकि बातचीत का सिलसिला जो है वो कल से लगातार जारी है। अब देखना होगा कि कब इन लोगों की बात बन पाती है और उसके बाद ये बसें वापस से सड़कों पर नजर आएंगी, ताकि जो भोपाल वासियों को आवागमन में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या वैकल्पिक व्यवस्थाएं उनको तलाशनी पड़ रही हैं, उससे लोगों को राहत मिल पाती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुनिया जीतकर वतन लौटे भारतीय खिलाड़ियों का दिल्ली से लेकर मुंबई तक जोरदार स्वागत हुआ। 13 साल बाद भारत ने क्रिकेट का कोई विश्व कप जीता और यही वजह है कि टीम इंडिया के सम्मान में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीसीसीआई के सचिव विजय शाह और अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को खेल रहा है या फिर भविष्य में भारतीय टीम के लिए खेलने की उम्मीद रखता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के ये चैंपियंस जो 2024 का ये टाइटल जीतकर, ये खिताब जीतकर भारत लेकर आए हैं और भारत में दिल्ली में उनका स्वागत हुआ और अब उन्हें वानखेड़े स्टेडियम पर सम्मानित किया। दुनिया जीतकर चैंपियंस वतन लौट आए हैं। 13 साल बाद भारत ने क्रिकेट का कोई विश्व कप जीता है। फैंस का ऐसा जज्बा देख वर्ल्ड चैंपियंस ने सभी को धन्यवाद कहा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई ने वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सम्मान किया। यहाँ बोर्ड के प्रेसिडेंट रोजन बिन्नी और सेक्रेटरी जय शाह ने टीम को 125 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान भारतीय खिलाड़ी वानखेड़े में ढोल नगाड़ों पर डांस करते नजर आए। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और टीम के सभी खिलाड़ियों ने तिरंगा लपेटकर वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी के साथ वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाया और वहां मौजूद सभी फैंस का शुक्रिया किया। ओपन बस में भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई के मरीन ड्राइव से विजय जुलूस के साथ वानखेड़े स्टेडियम पहुंची थी और यहां पर भारी भीड़ ने विजेता टीम का जोर शोर से वेलकम किया और जश्न मनाया। इस बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। इसमें एक थी रोहित शर्मा और विराट कोहली का डांस का वो वीडियो, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने ओपन बस में खड़े होकर डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। तो वहीं स्टेडियम के अंदर पहुंचने के बाद सभी खिलाड़ियों ने ढोल नगाड़े पर जमकर डांस किया। और इससे भी पहले दिल्ली में टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मन की बात की। मुंबई में टीम के वेलकम के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। ये जनसैलाब देखिए, ये जोश, ये उत्साह देखिए। चैंपियन टीम की एक झलक पाने के लिए जुटी है ये भीड़। बारिश के बीच चैंपियन टीम को ये कहने जुटी है ये भीड़ कि हमें तुम पर गर्व है। वर्ल्ड चैंपियन का ग्रैंड वेलकम है ये। टीम इंडिया जब मुंबई पहुंची तो कुछ इसी तरह उनका वेलकम किया गया। टीम इंडिया का प्लेन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, प्लेन को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। टीम इंडिया के सम्मान समारोह के लिए वानखेड़े स्टेडियम में जन सैलाब उमड़ा। मुंबई की सड़कों पर जब विक्ट्री परेड निकली तो नजारा देखने लायक था। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के भारत लौटने का इंतजार सिर्फ देश के करोड़ों लोग ही नहीं कर रहे थे। इनका वेलकम करने के लिए सिर्फ फैन ही बेकरार नहीं थे, खुद पीएम मोदी को भी इंतजार था। पीएम मोदी ने चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम से मुलाकात की। ये तस्वीरें देखिए, कुछ इस तरह टीम इंडिया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंची। प्रधानमंत्री से लेकर खिलाड़ियों के चेहरों तक ये मुस्कान देखिए। देश के प्रधानमंत्री से मिलकर इन्होंने अपने अनुभव साझा किए। जितने खुश खिलाड़ी थे उतनी ही खुशी प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आई।
खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के दौरान के अपने अनुभव भी पीएम मोदी से साझा किए। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इस दौरान टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रधानमंत्री को T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके हाथों में दी। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात करते हुए नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी और खिलाड़ी ठहाके लगाते भी नजर आए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद खिलाड़ी रवाना हो गए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद खिलाड़ियों की खुशी देखते ही बन रही थी। दुनिया में भारत का परचम लहराकर चैंपियन अपने देश लौट आए हैं। देश में खुशी का माहौल है। दिल्ली से मुंबई तक चैंपियन टीम का ग्रैंड वेलकम किया गया। मुंबई में लोगों की भीड़ खिलाड़ियों को देखने के लिए उमड़ी, तो दिल्ली में खुद पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बढ़ते हैं आगे। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान पर हाल ही में जोरदार बवाल हुआ था और अब एक बार फिर बाबा ने एक बयान दिया। ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने भगवान कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद जी महाराज ने इस पर आपत्ति जताई है और इस पर कार्रवाई की मांग की है। इन दिनों बाबाओं में मानो ऐसे बयान देने की होड़ मच गई है जिन पर बवाल हो। हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर बयान दिया, जिसके बाद उन्हें बरसाना जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। और अब कथावाचक ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने आपत्तिजनक बयान दे दिया है। एक कथा के दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा था, क्या 16,108 पटरानियां रखने वाले चरित्रवान कहलाते हैं? बाबा के इस बयान का विरोध हो रहा है। उज्जैन के निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद जी महाराज ने अखाड़ा परिषद को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी या प्रदीप मिश्रा या बागेश्वर धाम या मैं अगर इस तरह के कुछ बयान दें तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज सनातनी समाज को इसके लिए खड़े होने की आवश्यकता है। जो हिंदू के लिए खड़े हो रहे हैं उन्हें सनातन के लिए भी खड़ा होना चाहिए। महामंडलेश्वर सुमनानंद जी महाराज ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कुंभ में भी उनके बहिष्कार की मांग की है। मुझे पीड़ा इस बात की है कि राजनीतिक व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के कारण कभी भी कोई भी बयान दे सकता है और उस बयान से बदल भी सकता है, लेकिन आज तो जो हमारे धर्म के क्षेत्र में, सनातन के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो लोग भी सनातन धर्म के विपरीत बयान दे रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के बाद अब ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी बाबा लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका विरोध हो रहा है। संत समाज नाराजगी जाहिर कर रही है। अब देखना है महामंडलेश्वर सुमनानंद जी महाराज की मांग पर क्या कार्रवाई की जाती है। अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। और ये तो हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये कैंसरस भी होती है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक अलार्म है, एक अलर्ट है। यहां 11,011 लोगों की जान चली गई है। कारण जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या जिगर और क्या फेफड़े, ये सब इसी बीड़ी से खराब हो रहे हैं। जोधपुर एम्स की तरफ से छत्तीसगढ़ में एक रिसर्च की गई और उसका नतीजा जो सामने आया वो बेहद ही ज्यादा चौंकाता है। छत्तीसगढ़ दरअसल आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहां पर तेंदुपत्ता खूब होता है और इसका संग्रहण भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ते से तैयार होने वाली बीड़ी लोगों के लिए किस कदर जानलेवा बन चुकी है, वो इसी बात से पता चलता है कि बीते एक साल में सिर्फ बीड़ी पीने से 11,011 लोगों की जान चली गई। चौंकाने वाली बात एक और जो सामने आई वो चिंता बढ़ाती है। राज्य में तंबाकू का सेवन करने वाले छोटे बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीड़ी की लत लोगों को ऐसी लगी कि किसी के फेफड़ों ने जवाब दे दिया तो किसी को कोई दूसरी बीमारी घेर चुकी है। बताएं कि राजधानी रायपुर के निजी होटल में धूम्रपान निषेध को लेकर राज्य स्तरीय वर्कशॉप रखी गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायत और ग्रामीण विभाग के तमाम अफसर मौजूद थे।
तेंदुपत्ता के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बीड़ी इंडस्ट्री को वो होता है और यहाँ पर भी काफ़ी बीड़ी इंडस्ट्री है, तो इसका उपयोग भी यहाँ पर उसी तरह से हो रहा है। हालांकि 4% ही है यूज़र्स, लेकिन देखा जाए तो स्मोकिंग जो है वैसे ही नुकसान करता है। लोग सिगरेट भी पीते हैं और वैसे ही गांव के लोग जो हैं इसको बीड़ी पी रहे हैं। राज्य नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण डॉक्टर कमलेश जैन ने बताया कि जोधपुर एम्स की रिपोर्ट बेहद चेताती है। इस टीम ने पूरे देश भर में साल 2023 में रिसर्च की और ऐसे राज्यों पर खासा जोर दिया गया जहां तंबाकू, बीड़ी या तंबाकू से बने उत्पाद का अधिक इस्तेमाल होता है। बता दें कि रिसर्च ये भी बता रही है कि देश में 39% लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और इसमें 8% बच्चे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो आज भी 4% लोग बीड़ी का नशा करते हैं और इनमें बच्चों की संख्या अच्छी खासी है। हार्ट से रिलेटेड या फिर लंग से रिलेटेड बीमारी होती है तो उसका इलाज कराने में जो लॉस होता है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ इसमें जो मौतें हैं वो प्रेडिक्ट की गई है और ये माना गया है कि इतने यदि यूज़र्स हैं तो इस तरह से लगभग 11,000 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में बीड़ी जिसका एट्रीब्यूटेबल रिस्क बोलते हैं हम लोग वो रिस्क बढ़ा हुआ है। जाहिर है रिसर्च केवल आंकड़े इकट्ठा करने के लिए नहीं की गई, बल्कि इस रिसर्च से सामने आई रिपोर्ट गंभीर हालात बयां कर रही है। ऐसे में उम्मीद करना चाहिए कि सरकार के साथ ही आम लोग भी इस रिपोर्ट को गंभीरता से समझेंगे और नशे को ना कहेंगे। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। तो तय कीजिए कि अभी से आप स्मोकिंग को मना करेंगे, स्मोकिंग से परहेज करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। कहीं ठीक नहीं होने से निराशा,